नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार। डेली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के बीच हमेशा आंसर राइटिंग से रिलेटेड हर एक प्रैक्टिस वीडियोस आप लोग के बीच चलाता रहता हूं। आज मैं आप लोग के बीच एक अलग सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, प्रश्न संख्या 1, जहां पर मैं आज आप लोग के बीच ज्योग्राफी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यदि आप एक यूपीएससी का एस्पायरेंट है। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। इसे आप अपने घर में भी आप इसे सॉल्व जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पर आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है। और यूट्यूब पर कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो आपको आंसर राइटिंग आपको फ्री में प्रैक्टिस करने का सारा तजुर्बा आप लोग के बीच शेयर करता हो। दरअसल मैं बता दूं दोस्तों कि मैं 2 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, और ये 2 सालों में जो भी मैंने अभी तक अचीवमेंट किया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के बीच शेयर कर देना चाहता हूं। और 2 सालों में मैंने एक बार भी अपना प्रीलिम्स को मतलब यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म्स को फिलअप नहीं किया है। मेरा मानना है कि एक बार पूरी तगड़ी तरीके से तैयारी कर लेता हूँ, फिर अपने एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग के बीच आता है प्रश्न संख्या 1। और ये प्रश्न संख्या 1 आपके जियोग्राफी क्लास 11th के बुक से है, जहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन कैसे होता है। भारत जैसे इतने बड़े उप महाद्वीप में जो सो मानसून का आगमन कैसे होता है, तथा मानसून विच्छेदन को उनकी विशेषताओं और कारणों के जरिए उल्लेख करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन को यदि आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको मानसून से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा आपके पास इशू नहीं आता होगा। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको ये कह रहा है केवल 150 शब्दों में आपको इसे सिंपली मतलब बताना है और इसे डिस्क्राइब करनी है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को यदि आप 150 शब्दों में यदि लिख पा रहे हैं तो आप आराम से अपना यूपीएससी प्रीलिम्स को फिलअप कर दीजिए, मेंस आपका निकल जाएगा। लेकिन यदि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पर यदि आप 150 शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी आप अधूरा हैं। आपको सारी चीज़ें लिखना पहले पड़ेगा। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम्स पे प्रिपरेशन में आप मजबूत हो पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, कौन कौन से सटीक तरीका है, वो मैं आप लोग के बीच यहाँ पे बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न संख्या को पूरी तरह से हल किया जाए। तो इस प्रश्न संख्या को हल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहता हूँ। और कोई भी प्रश्न संख्या को यदि हल करने की बात आती है तो तभी हल किया जा सकता है जब उस प्रश्न संख्या को एक बार अच्छी तरीके से रीड किया जाए। जैसे कि यहाँ पे फिर से हम इस प्रश्न संख्या को रीड कर लेते हैं। इस प्रश्न को, भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन कैसे होता है तथा मानसून विच्छेदन को उनकी विशेषताओं और कारणों के जरिए उल्लेख करें। ये जो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है मेरे पास, ये मानसून से रिलेटेड आया है। तो सबसे पहले हम मानसून को यहाँ पे व्याख्या करेंगे। पहले 4 सब लाइन्स में, यहाँ पे 4 लाइन्स में सबसे पहले हम मानसून को ही पहले अच्छी तरीके से समझाएंगे। एंड फिर मानसून का जो सो आगमन कैसे होता है भारत में, ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मानसून विच्छेदन होता क्या है, और उनकी विशेषताओं को पहले हम नोट करवाएंगे। एंड फिर उसके कारणों को भी हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। मैं आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मानसून के बारे में हल्का सा यहाँ पे मैं एक छोटा सा उल्लेख बता देता हूँ, ताकि जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, सॉरी, जो हमारे जो भी इस कॉपी को चेक करे, उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम चल जाए कि इन्होंने, इस बच्चे ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक सुदृढ़ तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो यदि आपको एक सुदृढ़ तरीके से आप यदि क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प बनता है, और वो है सिर्फ आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मानसून को पहले ले लेता हूँ। और मानसून, सबसे पहले यहाँ पे हम ये बताते हैं कि मानसून होता क्या है। तो मानसून क्या होता है कि हवा की दिशा में मौसमी बदलाव, मौसमी बदलाव ही मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है।
और ये जो मानसून कहलाता है जो कहाँ से आती है, जो अरब सागर, अरब सागर कहाँ पे पश्चिम में अवस्थित है, अरब सागर और हिंद महासागर जो दक्षिण में अवस्थित है। से चलकर से चलकर भारत में प्रवेश करती है और भारत जैसे बड़े देशों में, जैसे बड़े उपमहाद्वीप में, यहाँ देश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उपमहाद्वीप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उपमहाद्वीप महाद्वीप में हो जाते हैं हमारे जो महादेश हैं उनका नाम आ जाता है। बट जब हम उप लगा देते हैं तो यहाँ पे उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे भारत जैसे बड़े उपमहाद्वीप में कृषि और जल हेतु मौसमी पवनें की आवश्यकता पड़ती है। मानसून का शाब्दिक अर्थ मौसम से है, जिसे एक अरबी शब्दों से लिया गया है। जिसका अर्थ ऋतु से है। इतना करने के बाद अब ये तो मेरा हो गया सिर्फ, क्या पता है, ये मेरा हो गया मानसून से लेकर, क्योंकि मानसून क्या होता है मानसून को पहले हमें बताना पड़ेगा। एंड देन फिर हमको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि भारत में जो सो भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन कैसे होता है, कब होता है, ये हमको बतानी पड़ेगी। एंड फिर हमको यहाँ पे मानसून विच्छेदन को उनकी विशेषताओं और कारणों को उल्लेख करना है। तो अब हमको सेकंड टॉपिक यहाँ पे क्या चूज करनी है, मानसून का आगमन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे और पैराग्राफ को चेंज करने के लिए हल्का सा मैं यहाँ पे पीछे आते हैं और पीछे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मानसून को इनका आगमन कैसे होता है सबसे पहले देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करूँगा, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन मानसून का आरंभ दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट से 1 जून के लगभग में प्रवेश करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में जो सो मानसून का आरंभ जो सो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मेरा केरल के तट से 1 जून के लगभग में प्रवेश करती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऊपर में मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया है अरब सागर और हिंद महासागर। ये दो महासागर हैं जो अरब सागर पश्चिम में अवस्थित है भारत के, और हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। और ये मानसून का वहीं से स्टार्टिंग होता ही है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में जो मानसून है वो कहाँ से आता है, वो केरल के तट से 1 जून के लगभग में प्रवेश करती है। उसके पश्चात
उसके पश्चात अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके पश्चात ये 10 दिनों के बाद। अब उसके पश्चात में हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये मुंबई एवं गुजरात जैसे राज्यों को भी प्रभावाधीन कर लेता है। मतलब तत्पश्चात उसके बाद जो सो क्या करता है, मुंबई एवं गुजरात जैसे राज्यों को भी प्रभावाधीन कर लेता है, यानी कि ये मानसून जो सो अपने अधीन ये कर लेता है, उसको अपने अपना जो भी प्रभाव है वो ये दो राज्यों में मतलब फैला देती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जानना हम लोग को ये है कि इसके अंदर हमको सबसे पहले ये डिनोट करवाना है कि अब हमको ये भी बताना है कि पूरे भारत में कब फैलती है। तो पूरे भारत में फैलने का समय होता है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य जुलाई तक संपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये संपूर्ण भारत को प्रभावाधीन कर लेता है। बस इतना ही लिखना है कि इसमें जो सो आगमन कैसे होता है। इससे ज़्यादा यदि आप लिखते हैं तो आपका ये जो केवल आपने 150 शब्द दिया है इसमें फ़र्क आ जाएगा, और ये जब इसमें फ़र्क आएगा तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा शब्द में लिखना पड़ जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से गलत हो सकता है। तो अब हमको क्या करना है, इसके नीचे स्टेप्स में हम बोलेंगे कि मानसून विच्छेदन क्या होता है और उनकी विशेषताओं को और कारणों के जरिए उल्लेख करना है। क्योंकि मानसून विच्छेदन जब देखेंगे हम, ये जो आप लोग के बीच प्रश्न यहाँ पे मैंने आप लोग के बीच यहाँ पे जो रखा है, ये प्रश्न मानसून विच्छेदन को और उनकी विशेषताओं और कारणों के जरिए को जब उसका उल्लेख करूँगा तो यही मेरा 100 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 70 शब्दों में लिख दिया है, अब 100 शब्द उधर हो जाएंगे तो 170 से पार क्रॉस कर जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मानसून विच्छेदन क्या होता है। एक्चुअली आप लोग यदि क्लास 11th के बुक्स को यदि आपने रीड करा होगा तो आपको वहाँ पे पता चल गया होगा कि मानसून विच्छेदन का काम क्या होता है और होता क्या है। देखिए, मानसून विच्छेदन होता क्या है कि कभी कभार आपका मानसून जो सो आने में लेट कर देती है ना। तो आने में लेट होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है इसमें, अब यहाँ पे ये लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी के कारण सूखा एवं वर्षा रहित अवधि की समस्या कई हफ्तों एवं महीनों तक चलती रहती है। इस प्रकार के समस्या को मानसून विच्छेदन कहते हैं। अब देखिए, मानसून विच्छेदन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसकी कमी के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून की जब कमी आती है, और ये कमी कब आती है मैं आपको अब बताऊंगा। इसकी कमी के कारण सूखा एवं वर्षा रहित अवधि की समस्या जो सो कई हफ्तों एवं महीनों तक चलती है। यानी कि वर्षा रहित, सूखा एवं वर्षा रहित अवधि की समस्या जो सो कई हफ्तों एवं महीनों तक चलती रहती है। इस प्रकार की समस्याओं में मानसून विच्छेदन कहते हैं। इस प्रकार की समस्याओं को हम मानसून विच्छेदन कहते हैं। ठीक है। अब
अब जब मानसून विच्छेदन जो होता है, ये मानसून विच्छेदन होने से कौन कौन से प्रभाव आते हैं? मानसून विच्छेदन होने से भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून विच्छेदन से, ये जो मानसून विच्छेदन है, इससे जो सो क्या होता है, मानसून विच्छेदन से सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि कृषि एवं जल व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती है। ये तो मेरे हो गए मानसून विच्छेदन क्या कहलाता है। अब इससे जो सो कौन से इफेक्ट आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून विच्छेदन से कृषि एवं जल व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती है। अब ये होती कब है? यह मुख्यतः जुलाई और अगस्त महीनों में प्रतीत दिखाई पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोसेस हम लोग के बीच आता है मानसून विच्छेदन का, ये कब आता है? ये हम लोग को जुलाई और अगस्त के महीने में ही हमें प्रतीत दिखाई पड़ता है, इससे पहले हमको नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है। अब ये तो हो गए मेरे मानसून विच्छेदन को लेकर के, लेकिन इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें हम लोग को जानना जरूरी है, और कारण ये कौन कौन से कारण की वजह वजह से मानसून में विच्छेदन आता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो मानसून विच्छेदन की सबसे पहले विशेषताओं के उल्लेख कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम एक काम करूँगा कि नेक्स्ट पेज को यहाँ पे टारगेट करूँगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं, वही पैराग्राफ के साथ यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मानसून विच्छेदन की मुख्य विशेषताएं, जो जिसे निम्नांकित किया गया है। यानी कि मानसून विच्छेदन की जो मुख्य विशेषताएं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम उसको निम्नांकित किए हैं। पहला में यहाँ क्या है? वर्षा में रुकावट, ये इनकी पहली विशेषता है। एक्चुअली विशेषता और कारण ये दोनों एक ही होते हैं, हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से दे सकते हैं। वर्षा में रुकावट यह प्रक्रिया वर्षा में कमी से है। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये वर्षा में कमी से है। ठीक है। अभी तो यहाँ पे मैं तोड़ फोड़ के लिख रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है। बट लिखने की शैली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार ही आपको लिखना है। अब आपको उसी सारे कैटेगरीज को आपको फॉलो करनी है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप अलग तरीके से लिख देते हो। एंड सेकंड आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेकंड में आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि ये हिमालय की तलहटी, मान लीजिए कि देखिए अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो होता क्या है कि ये हमारा मानसून विच्छेदन का कारण कैसे बनती है? मानसून विच्छेदन का कारण सिर्फ यही बनती है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मानसून का हिमालय की तलहटी में खिसकना। अब होता क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो सो वो बेचारा होता क्या है कि उत्तर भारत में ना रह करके वो हिमालय की तलहटी में चल जाता है। अब वो मानसून वहाँ पे जाकर बरसने लगता है, तो उत्तर भारत में जो भी राज्य हैं वो राज्यों में सूखापन का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। एंड तीसरा हम लोग के बीच ये आता है इनके प्रभावशाली राज्य जैसे गुजरात, नहीं नहीं सॉरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि। ये सब जो सो इनके इनके प्रभावशाली राज्य हैं जहाँ पर जो सो मानसून विच्छेदन का सबसे बड़ा वजह बनता है। एंड अब इनके कारण क्या हो सकते हैं?
कुछ तो हो सकता है ना। तो इनके मुख्य कारण हैं, के मुख्य कारण हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया, बट यहाँ पे आपको इस तरह नहीं लिखना है। मानसून विच्छेदन के मुख्य कारणों को नीचे निम्नांकित किया गया है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनके मुख्य कारण लिख दिया है। अब यहाँ पे इनके पहले कारण में ये लिखूँगा कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जिसे मानसून की कमी के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण अभिसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आपका जो चक्रवात आता है, वो चक्रवात में निम्न दाब का क्षेत्र जो है सो कम हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वो निम्न दाब के क्षेत्र को ही बोला जाता है अभिसरण। ये सारे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो आपको सारे शब्दों को आपको शुरू से अंत तक आपको याद रखना है, तो ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग के बीच कोई बुक्स को देख कर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने खुद के थाट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और खुद के थाट से लगभग 150 शब्दों में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ भी सोच कर लिखना इम्पॉसिबल है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी तरह से करेक्ट होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा वो पूरी तरह से 100% करेक्ट है, बट इसमें यदि ये 10 नंबर्स के होंगे तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली है कि इसमें 8 नंबर मुझे मिल जाएगा, तो फिर 7 नंबर मिल जाएंगे। उससे कम मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे, बट मिल तो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देन यहाँ पे क्या कहता है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण में बढ़ोतरी हो जाती है। तो होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय जो सो हमारे देश की जो सो मानसून है, और हमारे देश की मानसून का नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय है। अब ये जो उष्णकटिबंधीय है, ये होता क्या है कि इसकी कमी हो जाती है कभी कभी, और जब इसकी कमी होती है तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण हो जाता है, जहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की जो सो लगातार जो सो वहाँ पे स्पष्टीकरण दिखाई देता है। जिससे होता क्या है कि वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र जो सो चला जाता है कहाँ पे, हिमालय के तलहटी में, जिस कारण। और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून का हिमालय की तराई में आगमन, जिस वजह से उत्तर भारत में वर्षा की कमी एवं सूखापन इत्यादि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये तो मेरे हो गए इनके कारण, और ये मेरे विच्छेदन के मुख्य विशेषता है। अब इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, नीचे यहाँ पे हमको निष्कर्ष लिखना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निष्कर्ष इज मैंडेटरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टू गेटिंग नंबर्स फ्रॉम हाई नंबर्स। यानी कि हाई नंबर से गेटिंग नंबर यदि आप लेना चाहते हो, देन आपको ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा। और निष्कर्ष आप अपने अनुसार से लिखिएगा। निष्कर्ष ये रहेगा कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में जब मानसून का आगमन होता है, तो उससे कई ऐसे राज्य हैं जो प्रभावशाली राज्य उनके प्रभावाधीन हो जाते हैं। और वो प्रभावाधीन होने के बाद होता क्या है कि उनके प्रभावाधीन में कई ऐसे राज्यों में जो सो वर्षा का पूर्णतः सही रूप से वर्षा होती है, बट कई ऐसे राज्यों में जो सो भीषण सूखा का आगमन हो जाता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ये देखा जाता है कि
उनके कुछ ऐसे राज्यों में उष्णकटिबंधीय एवं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की बढ़ोतरी दिख जाती है, जिससे होता क्या है कि उत्तर भारत के कई ऐसे इलाकों में सूखा का सबसे बड़ा एक झलक दिखाई देता है। तो इसी चीज़ें शॉर्ट्स में हमको लिखनी होगी, जो निष्कर्ष यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जब भी हम निष्कर्ष लिखें काफ़ी अच्छी तरीके से, निष्कर्ष कहने का मतलब है कि आपने जो ऊपर इतना लिखा है इसको एक इतनी 4 लाइनों में आपको बतानी है कि वो 4 लाइनों में आपने क्या लिखा है, इतने सारों में क्या लिखा है वो 4 लाइनों में आपको डिनोट करना है। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप निष्कर्ष ना दें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं तो आपका ये जो लेंथ है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। जो अभी मेरा ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो होता क्या है कि आपको यहाँ पे निष्कर्ष आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष आप यहाँ पे ऐड करिए। और निष्कर्ष में आपको ये देना है कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में जो भारत जैसे उपमहाद्वीप है जहाँ पर मानसून का आगमन से कई राज्य इनके प्रभावाधीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सूखापन एवं कई ऐसी प्राकृतिक आपदा दिखाई देती है। बस इतना लिख करके इस आंसर का जो सो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। अब हमको यदि इसका मतलब वर्ड काउंट करना पड़ेगा तो आप इसे वर्ड को काउंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 150 शब्दों से ज़्यादा हो चुका है। आप एक बार देख सकते हो कि इन्हें मैंने 150 शब्दों से काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। आप देखते हो इधर भी मेरा यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है इनका मानसून से रिलेटेड, एंड इधर भी यहाँ पे मैंने मानसून के विच्छेदन की विशेषताएं बताया और इनके मुख्य कारणों को बताया। नीचे भी मैंने यहाँ पे निष्कर्ष बताया। तो निष्कर्ष में मैंने ये लिखा है कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन से कई राज्य उनके प्रभावधीन हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सूखापन एवं कई ऐसी प्राकृतिक आपदा दिखाई देती है ना। इलाकों में जैसे सूखापन एवं कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो सो दिखाई पड़ती है। तो ये इनका निष्कर्ष बन गया, और ये निष्कर्ष इतना ही लिखना है। हो सकता है कि ये लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग हो सकता है, आप चाहें तो इसे लॉन्ग बना सकते हैं अच्छे शब्द और सटीक बनाने के लिए। बट जितना हो सके यूपीएससी आपसे डिमांड करती है कि जितना हो सके उस शॉर्ट्स में आप आंसर देने की कोशिश करें। ये तो मेरा हो चुका है कि मानसून से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। भारत जैसे उपमहाद्वीप में ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, भारत जैसे उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन कैसे होता है तथा मानसून विच्छेदन को उनकी विशेषताओं और कारणों के जरिए उल्लेख करना है, 150 शब्द में ये कंप्लीट हो चुका है। और मिलता है आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर एक नए प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। और हो सकता है कि क्लास 11th के जितने भी सारे बुक्स हैं उनके सारे क्वेश्चन जो है सो आप लोग के बीच, मैं आपको बुक्स के क्वेश्चन का कभी भी आप लोग के बीच नोट नहीं करवाऊंगा। ये क्लास 11th के बुक में ये क्वेश्चन है ही नहीं। बट हाँ, क्लास 11th में जो आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को उठाया था। और ये क्वेश्चन को इसलिए उठाया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि क्वेश्चन का जो है आंसर राइटिंग किस तरह किया जाता है। तो वेल, आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें कई सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की बाकी है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले क्वेश्चन के साथ। अभी मैं आप लोग के बीच जो क्वेश्चन का ये आंसर लेकर आया हूँ ये भी सही है, बट एक नेक्स्ट तरीका भी है जहाँ पर यूपीएससी डिमांड करती है, और वो तरीका यदि आप फुलफ़िल करते हो तो उसमें भी आपका अच्छे अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, भरपूर नंबर। तो वेल, और आप लोग चीज़ यही कहूँगा कि आप डेली आईएएस को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपको कराया जाता है।